तो अभी का हमारा जो सेशन चल रहा है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं समरी के बारे में और किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो समरी का जो वीडियो है वो हम अपलोड कर चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आप पूरा देख लेंगे ना तो आपको ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं। तो आइए आज के इस क्लास में हम लोग समझते हैं फर्स्ट जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो लिखा गया है किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। ये आपका पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। ये आपका रेनबो जो बुक है ना इंग्लिश का, इंग्लिश क्लास 12th का जो बुक है, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, इससे आपको ना 50% जो क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछता है, और यहाँ पे हम लोग यही करने वाले, ठीक है। चलिए ध्यान से समझेंगे। पहला जो यहाँ पे चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है ना, भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति है, ये क्या है, ये क्या है। तो आपको बताए थे कि देखिए ये एसे है कि शॉर्ट स्टोरी है कि ड्रामा है कि स्पीच है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में आपको दिया है एसे, क्या दिया है, एसे दिया है। आपको बी में दिया है क्या, बी में दिया है शॉर्ट स्टोरी, क्या दिया है बाबू, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी दिया है। और सी में क्या दिया है बाबू, ड्रामा, सी में आपको दिया है ड्रामा। और डी में क्या दिया है, तो डी में आपको दिया है ए स्पीच, ए स्पीच। बताइए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, ऐसे है। सब लोग तेज थोड़ा बोलेंगे, लगे कि हाँ आवाज है, आ रही है। तो बताइए ये क्या है बाबू, ऐसे है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह एन ऐसे है, एन ऐसे मतलब एक निबंध। अब इसी के पहले एन का प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि वोवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग होता है और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगता है। आर्टिकल चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं, ए एन द को आर्टिकल्स कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल में ए एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। वोवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग किया जाता है और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे समझिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, अब आपको ऑप्शन दिया है कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, महात्मा गांधी। जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, महात्मा गांधी, ठीक है, याद रहेगा आपको, महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो लिखा गया है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। तो पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन था कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, आंसर ए हो जाएगा कि यह क्या है, ऐसे है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया। अब क्वेश्चन थर्ड जो कह रहा है ना, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था, बॉर्न इन, किस सन में इनका जन्म हुआ था, किस सन में, 1869। कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो 1869 ये ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर बी हो जाएगा कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ पे हुआ था, गुजरात में। कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869। यही कारण है कि हर वर्ष 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। अभी अक्टूबर बीता है। गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था साफ सफाई, इसलिए देखिएगा कि मोदी जी जो है स्वच्छ भारत मिशन अभियान अभी आपका चल रहा है। कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या कब की गई थी, किस सन में, तो 1948 में इनकी हत्या की गई थी। और 1948 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर हो जाएगा क्या, ए, कि 1948 में महात्मा गांधी की गोली मारकर क्या की गई थी, हत्या की गई। इसके बारे में हम आपको बताया भी था कि नथुराम, ठीक है, विनायक गोडसे ने गांधी जी को 5:30 पर दिल्ली के बिरला हाउस में, ठीक है, गोली मारकर क्या कर दी, हत्या कर दी। और उनका अंतिम शब्द क्या था, हे राम, हे राम, समझ रहे हैं ना। तो महात्मा गांधी की हत्या किया था नथुराम गोडसे ने। वह एक क्या डे, 30 जनवरी 1948, समझ रहे, वो तो उतना डे याद करना तुम बाबू, ठीक है, 30 जनवरी 1948। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे कि महात्मा गांधी को कई नाम से जाना जाता है। तो इसमें से कह रहा है ना कि किसको लोकप्रियता से बापू और फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, तो महात्मा गांधी को, ठीक है, महात्मा गांधी को पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि इनको जो है बापू के नाम से भी जाना जाता है और इनको फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता जिसे आप कहते हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राष्ट्रपिता न तो जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है बाबू, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा, महात्मा गांधी वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन ए
क्या थे महात्मा गांधी? इनमें से क्या थे? क्या ये डॉक्टर थे? नहीं। क्या ये इंजीनियर थे? नहीं। बिजनेसमैन थे? नहीं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये पॉलिटिशियन थे, राजनेता थे। ये राजनेता, राजनेता को क्या बोलते हैं? राजनीतिज्ञ या राजनेता को पॉलिटिशियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिटिशियन। तो ये धार्मिक नेता थे, मतलब कि ये अच्छे कर्मों में विश्वास रखने वाले थे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये पॉलिटिशियन नहीं थे। अच्छा, पॉलिटिशियन क्या होते हैं ना कि अपने मतलब आएंगे तो कई वादा आपसे कर देंगे, लेकिन एक भी धरातल पर आपको मिलेगा नहीं। तो महात्मा गांधी फेंकने वाले नहीं होता है। एक फेंकने वाला मतलब ये नहीं थे, समझ रहे हैं? महात्मा गांधी नहीं थे, बहुत सारे फेंकने वाले लोग होते हैं, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। तो महात्मा गांधी एक धार्मिक प्रवृत्ति के नेता थे। ये राजनेता कम थे और धार्मिक नेता ज्यादा थे। कहेगा इनमें से महात्मा गांधी का मुख्य औजार क्या था जिन्होंने जिसका प्रयोग इन्होंने सफलतापूर्वक किया? तो गांधी जी अहिंसा को पसंद करते थे। अहिंसा ही इनका जो है ना मुख्य हथियार था। समझ रहे हैं ना? अहिंसा इनका क्या था? मुख्य। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इसमें देखिए नॉन वायलेंस नहीं होगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अहिंसा, सत्य और अहिंसा, ये दो चीज था। एक ट्रूथ को भी अपनाते थे और नॉन वायलेंस को भी अपनाते। यही इनका मीन क्या था? औजार था। औजार को वेपन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेपन। तो महात्मा गांधी का मुख्य औजार क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि महात्मा गांधी का जो मुख्य हथियार था वो ट्रूथ एंड क्या था? नॉन वायलेंस था। सत्य और अहिंसा को ये क्या करते थे? अपनाते थे। एक क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछेगा 8 नंबर कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आपको बताए थे ना कि ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है आंसर इसका सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये महात्मा गांधी की अपनी क्या है? आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये महात्मा गांधी की जीवनी है जिसको आप ऑटोबायोग्राफी के नाम से जानते हैं। सच लाइफ हिस्ट्री दैट इज रिटन बाय अनदर पर्सन इज नोन एज द नेम ऑफ बायोग्राफी एंड सच लाइफ हिस्ट्री दैट इज रिटन बाय हिमसेल्फ इज नोन एज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा होता है जब व्यक्ति अपने हाथों से, किसी के दूसरे के हाथों से नहीं, अपने हाथों से जब कोई चीज लिखता है तो वो आत्मकथा या जीवनी होती है। और जब दूसरे के बायोग्राफी को कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी नहीं होता। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू हमारे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझिए, द वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन होता है ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन, पश्चिम की जो सभ्यता होती है वो किस चीज को विकसित करती है? तो ये मेटालिटी को विकसित करती है। किसको? मेटालिटी। इसका आंसर बी हो जाएगा। सुनिए बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये मेटालिटी को क्या करती है? बढ़ावा देती है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन। स्पिरिचुअलिटी को कौन बढ़ावा देता है? भारत की सभ्यता। मेटालिटी को कौन बढ़ावा देता है? क्वेश्चन नंबर 9। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन दैट एलिवेट मेटालिटी। मेटालिटी मतलब होता है भौतिकवाद। भौतिकवाद मतलब विज्ञान में विश्वास रखता है कौन? पश्चिम देश के लोग। हम लोग अध्यात्म में विश्वास रखते हैं। अध्यात्म को स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है और भौतिकवाद को क्या कहा जाता है? मेटरलाइज्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन किस चीज को एलिवेट करता है? एलिवेट का मतलब होता है विकसित करना। क्या होता है? विकसित करना। डेवलप का नाम सुने आप लोग? डेवलप का ही सिनोनिम्स होता है एलिवेट। तो एलिवेट और डेवलप दोनों का अर्थ क्या होता है? विकसित करना। तो किस चीज को विकसित करता है? भारत की जो सभ्यता है ना वो किसको विकसित करता है? तो ये मोरालिटी को विकसित करता है। मोरालिटी, समझ रहे हैं ना? आंसर ए हो जाएगा, है मोरालिटी को विकसित करता है। ए आंसर हो जाएगा। मोरालिटी मीन्स क्या होता है बाबू? नैतिकता। मोरालिटी मीन्स क्या होता है? नैतिकता। और इमोरालिटी का अर्थ हो जाएगा अनैतिकता। अनैतिकता मतलब जहां पे रिश्ता नाता ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पैसों की कद्र है, रिश्तों की कद्र नहीं। हमारे यहाँ रिश्तों की कद्र है, पैसों की कोई कद्र नहीं है। बात समझ रहे हैं? पैसा और रिश्ता दोनों की कद्र है कि नहीं? सही बात है, पैसों और रिश्ता का दोनों का कद्र है। जेब में हो पैसा तो दोस्त पूछे हाल है यार कैसा, समझ रहे हैं? और सबसे बड़ा रुपया, समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये सिविलाइजेशन का डेफिनेशन है। सभ्यता आचरण का वह ढंग है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता आचरण का वह ढंग है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य के मार्ग पे चलना सिखाता है। अगर आप कर्तव्यों का पूरे अंतःकरण से निर्वाहन कर रहे हैं तो आपको एक सभ्य व्यक्ति के कैटेगरी में रखा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताइए पाथ ऑफ यहाँ पे क्या होगा? नीड होगा कि ड्यूटी होगा? ड्यूटी होगा, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी होगा, ड्यूटी माने कर्तव्य। और कहा जाता है ना कि ड्यूटी इज ब्यूटी। ड्यूटी इज क्या? ब्यूटी। मनी बिगेस्ट मनी, पैसा से पैसा कमाया जाता है। और ड्यूटी इज ब्यूटी, आपकी कर्तव्य ही आपकी क्या होती है? सुंदरता होती है। नहीं तो पता चले कि पढ़ने के बहाने
चले गए हैं फिल्म देखने, तो वो आपका कर्तव्य नहीं। ड्यूटी इज ब्यूटी मतलब जिस काम के लिए आप आए हैं आपको वही काम करना है। अच्छा, हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन द थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ स्पिरिट और सोल। यहाँ पे सोल होगा, ठीक है, आत्मा। आत्मा और जीवात्मा की खोज किस धर्म ने किया है? हिंदू धर्म ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। आत्मा और जीवात्मा की खोज भारत के लोगों ने, यह एक मार्वेलस, मार्वेलस का मतलब होता है बाबू अद्भुत। क्या होता है? अद्भुत। और याद रखिएगा अद्भुत, और डिस्कवरी मीन्स होता है खोज, डिस्कवरी मीन्स खोज। तो आत्मा और जीवात्मा की जो खोज है ना, ये अद्भुत खोज है। ये क्या है? अद्भुत खोज है। गांधी जी वाज शूट डाइड ऑन, यहाँ पे पूछ रहा है ना कि डेट बताना है आपको, कितना जनवरी को इनको मारा गया था? 30 जनवरी 1948। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 जनवरी 1948। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 30 जनवरी 1948 को गोली मारी गई थी। 30 जनवरी 1948 को किसको गोली मारी गई थी? महात्मा गांधी। क्यों गोली मारा गया था? पाकिस्तान का बंटवारा करने का इन पे आरोप लगा हुआ था। समझ रहे हैं कि किसने गोली मारा? गोडसे ने। गोडसे, किसने? गोडसे ने गोली मार दिया। किसको गोली मार दिया? बताइए, किसको गोली मार दिया? 70 साल के बूढ़ा को गोली मार करके गोडसे क्या साबित करना चाहता है? कि वो बहुत अपने आप में महान था। जिस गांधी ने अपने संपूर्ण जीवन का 9 साल जेल में बिताया, कौन? गोडसे। परम मित्र गोली थोड़ी मार देता है, समझ रहे ना, चेला था। अरे देखिए बाबू, देखिए आवर एंसेस्टर, गौर से देखिए इस वर्ड को, गौर से देखिए इस वर्ड को। एंसेस्टर कई बार पूछा हुआ है। पूर्वज, वेरी गुड, खुशी हुई हमें, उम्र बढ़ गया हमारा कुछ दिन। पूर्वज, एंसेस्टर मतलब क्या? पूर्वज। ये क्वेश्चन कई बार मिस स्पेल्ड वर्ड में पूछ देता है। एंसेस्टर का स्पेलिंग AN, मेरा भी सुनिए, ANCESTOR। आपको मौका देंगे, पहले मेरा सुनना है। तो एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? पूर्वज। तब एंसेस्टर जो है ना और फोर फादर्स दोनों एक ही चीज है। वेरी गुड, आपको भी धन्यवाद। हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरह के जीवन यापन करने में खुश रहते थे? होम रूल। समझ रहे हैं ना, गृहस्थ जीवन जिसको कहते हैं आप, गृहस्थ जीवन में ये विश्वास रखते थे, तो होम रूल होगा। गृहस्थ जीवन को क्या कहेंगे? होम रूल। समझ रहे हैं ना। तो अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अरे बाबू, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे वो होम रूल में क्या करते थे? विश्वास करते थे, जिसको आप कहेंगे गृहस्थ जीवन। अच्छा, व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया? भारत की वैभव क्या है? इट रिमेन्स। बताइए, भारत अडिग रहता है कि परिवर्तनशील रहता है? बताइए। इमूवेबल का मतलब होता है अडिग या अपरिवर्तनशील। तो भारत की सबसे अच्छी सुंदरता ये है कि ये इमूवेबल रहता है। क्या रहता है बाबू? इमूवेबल। इमूवेबल का अर्थ क्या होता है? बताइए। इमूवेबल का अर्थ होता है अडिग या अपरिवर्तनशील। अडिग, अडिग समझते हैं? जिसको कोई हिला डुला नहीं सकता है। अटल, अटल को ही क्या कहा जाता है? अटल या अडिग। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इमूवेबल। क्या होता है? इमूवेबल। व्हाट वाज दैट आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विद? कई बार क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पूर्वज किस चीज से संतुष्ट रहते थे? तो गांव से संतुष्ट रहते थे। विद क्या? स्मॉल विलेज। स्मॉल विलेज, गांव से क्या रहते थे? संतुष्ट रहते थे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। हमारे पूर्वज गांव से ही क्या रहते थे? संतुष्ट रहते थे। अच्छा, गांव से क्यों संतुष्ट रहते थे? कारण बताइए। आप शहर में जाएंगे, गगनचुंबी इमारतें आपको मिलेगी, बड़े बड़े मॉल मिलेंगे आपको, बड़े बड़े होटल्स मिलेंगे, लेकिन एक चीज नहीं होगा शहर में जो आपको मिलेगा, शांति। शांति नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं ना? शांति गांव में मिलेगी, शांति शहर में नहीं मिलेगी। प्योर ऑक्सीजन का नाम आप सुने हैं? शुद्ध वातावरण। गांव में आप देखिएगा हरियाली ज्यादा रहता है, पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा होती है, जनसंख्या गांव में कम रहता है। शहर में एकदम नहीं होता है, एकदम घोंसला में लोग रहते हैं। घोंसला माने समझिए घोंसले ना है, वो बड़ा बड़ा अपार्टमेंट जो है, कबूतर का जैसे घोंसला होता है ना, उसी तरह जिंदगी लो। हम लोगों का जितना द्वार, जितना माने घर के बाहर जितना द्वार रहता है ना, समझ रहे हैं ना, उतना में कोई वो अपार्टमेंट बनल रहता है। शहर में सबसे बड़ी समस्या ये, समझ रहे हैं कि नहीं? गर्मी में तो एकदम लोग मरते हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो शहर और गांव में अंतर है। संतुष्ट आदमी किससे रहता है? छोटे से गांव से। सुनो बाबू, शांति, शांति से आदमी संतुष्ट रहता है। अरे बाबू देखिए अगला क्वेश्चन, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। आधुनिक सभ्यता किस चीज की पूजा है, उपासना है? तो बताइए, आधुनिक सभ्यता किस चीज की उपासना है? मेटर्निटी की। इसी पे ये डिपेंड है बाबू, मेटर्निटी। स्पिरिचुअलिटी जहां आएगा वो एंशिएंट सिविलाइजेशन होगा, और जहां मेटर्निटी आएगा वहां मॉडर्न सिविलाइजेशन है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कि ये जो है ना भौतिक चीजों पर क्या होता है? निर्भर होता है, और भौतिक चीजें पर निर्भर होना अच्छा नहीं।
मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो होता है ना, इसमें हम अपनी चाहतों को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जबकि एंशिएंट सिविलाइजेशन में इससे हम लोग कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आपको एक कंट्रोल वर्ड बताए थे ना समरी में कि वी शुड कंट्रोल आवर डिजायर्स, दिया था ना कि हमें अपने इच्छाओं को क्या करना चाहिए, सीमित करना है। लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन इच्छाओं का बढ़ावा देता है, इसलिए ये इसकी बुराई है, अच्छाई नहीं है, बुराई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। कहेगा कि महात्मा गांधी का जो बायोग्राफी है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्या, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये किसकी रचना है, महात्मा गांधी की रचना है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए, आंसर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी की रचना है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गौर फरमाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, हु वेयर फेराउज। फेराउज मतलब होता है मिस्र का शासक। मिस्र के शासक को कहा जाता है फेराउज। तो फेराउज जो होता है मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इजिप्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इजिप्ट का पिरामिड आप लोग सुने हैं ना। तो फेराउज कहाँ के शासक थे, इजिप्ट के। इजिप्ट के शासक को फेराउज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, फेराउज। कह रहा है कि विद विच द फॉलोइंग जनरल, कह रहा है जनरल महात्मा गांधी वाज। कह रहा है कि जनरल, यहाँ पे जनरल बोल सकते हैं या मैगजीन्स बोल सकते हैं। इनकी एक मैगजीन्स थी बाबू, है मैगजीन्स। इनकी मैगजीन्स का नाम क्या था, इनका एक मैगजीन्स था यंग इंडिया। यंग इंडिया, यंग इंडिया किसका पत्रिका था, मैगजीन्स को हिंदी में पत्रिका कहा जाता है, ठीक है। तो किसकी पत्रिका थी, महात्मा गांधी की। यंग इंडिया किसकी पत्रिका थी, महात्मा गांधी। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हो कि इंडियन सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, किस चीज पे, किस चीज की उपासना है। इंडियन सिविलाइजेशन जो है ये किस चीज की पूजा करता है, मॉरलिटी का कि इमोरलिटी का। इमोरलिटी तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें आंसर मॉरलिटी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। कि भारत की जो सभ्यता है ना, ये नैतिकता का उपासना है, नैतिकता का पूजा। हमारे यहाँ रिश्ता नाता ही क्या है, सब कुछ है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, इसकी हम लोग पूजा करते हैं, इसको हम लोग ज्यादातर प्रायोरिटी देते हैं। What does the गुजरात इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन में, गुजरात के लोगों का सिविलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, तो गुड कंडक्ट होता है बाबू। अच्छा आचरण, अच्छा आचरण, सदाचार जिसको कहा जाता है, सदाचार जिसको कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि शिष्टाचार किसे कहते हैं, शिष्टाचार, शिष्ट मीन्स होता है अच्छा, आचार मीन्स होता है आचरण। अच्छे व्यवहार को ही शिष्टाचार कहा जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छे आचरण को ही क्या कहा जाता है, शिष्टाचार कहा जाता है। गुड मैनर्स का नाम सुने आप लोग, गुड मैनर्स को शिष्टाचार कहा जाता है, समझ रहे हैं ना। और गुड मैनर्स ही आपका गुड कंडक्ट होता है, अच्छा व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है। तो शिष्टाचार क्या है, अगर आपके अंदर अच्छा आचरण है, अच्छा स्वभाव है, सबके बारे में आप अच्छा सोचते हैं, सबके प्रति जो व्यवहार है अच्छा व्यवहार करते हैं, आपके अंदर अच्छी सोच है, तो उसी को शिष्टाचार या क्या कहते हैं, उसी को गुड कंडक्ट कहा जाता है। तो कह रहा है कि गुजराती लोग होते हैं ना, शिष्टाचार का अर्थ कहते हैं कि ये होता है गुड कंडक्ट। गुड माने अच्छा। कभी कभी आपको कहेगा कि बिहेवियर है, बिहेवियर का नाम सुने आप लोग, बिहेवियर और कंडक्ट ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स होता है बाबू। बिहेवियर और कंडक्ट ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब समझ रहे हैं, ये बार बार सिनोनिम्स क्या हम करते रहते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, परिभाषित शब्द कहेगा बिहेवियर का सिनोनिम्स क्या होता है, कंडक्ट का सिनोनिम्स होता है कैरेक्टर, समझ रहे हैं कि कंडक्ट का ही सिनोनिम्स क्या होता है, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जो होता है ना, जिसको आप चरित्र कहते हैं, इसी को कहते हैं मोरालिटी। क्या कहते हैं, मोरालिटी। अब देख लीजिए, आप देख रहे हैं कि नहीं, एक तो मोरालिटी हो गया जिसको नैतिकता कहते हैं। नैतिकता ही हमारा क्या है, नैतिकता क्या है, हमारा चरित्र है। चरित्र को क्या कहते हैं, कैरेक्टर का सिनोनिम्स क्या है, कंडक्ट। और कंडक्ट का सिनोनिम्स क्या है, बिहेवियर। तो आप बिहेवियर कहिए, कैरेक्टर कहिए, कंडक्ट कहिए, सबका अर्थ होगा आचरण या स्वभाव। क्या होगा, आचरण या स्वभाव, समझ रहे हैं कि नहीं, आचरण और स्वभाव। गुड कैरेक्टर है ना, गुड कैरेक्टर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो लिख रहे हैं ना, वो जो हमारे बुक में कौन सा वर्ड दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो बुक में आप देखिएगा ना, तो आपको गुड कैरेक्टर नहीं गुड कंडक्ट मिलता है। इससे पता चलता है कि आप लेसन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। अपना देखिए, एक ही अर्थ के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स का एक ही मीनिंग भी होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ, तो दोनों चीज आपको देखना होगा कि बुक में क्या दिया। तो बुक में आपको गुड कंडक्ट दिया है, गुड कैरेक्टर नहीं दिया। आपको देखने में तो दोनों सही लगेगा, भैया बिहेवियर भी यहाँ पे दिया हुआ है, बैड है, गुड मैनर्स भी दिया हुआ है, तो तीनों का मीनिंग तो सेम है। गुड मैनर्स कहिए, गुड कंडक्ट कहिए, गुड कैरेक्टर कहिए,
लेकिन इसमें सबसे मेन चीज है कि बुक में क्या दिया है, कंडक्ट दिया है। बुक में क्या दिया है, कंडक्ट, इसलिए कंडक्ट होगा। डज गांधी जी हेट द वेस्ट, क्या गांधी जी को पश्चिम के लोगों से घृणा थी? नहीं, तो आंसर हो जाएगा नो। हमको किसी से घृणा नहीं है। हम किसी से घृणा क्यों करें? हम लोग किसी से घृणा क्यों करें? समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे सुनिए, कर इन द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी माइंड इज डॉट डॉट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी के शब्दों में मन क्या है, मन क्या है, माइंड क्या है? तो एक रेस्टलेस वर्ड है। रेस्टलेस मतलब बेचैन। क्या होता है? बेचैन। और बर्ड माने होता है पक्षी या परिंदा। समझ रहे हैं ना? जैसे उड़ जाओ रे पक्षी प्रेम नगर, इस दुनिया में तेरा कोई नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पक्षी को ही क्या बोलते हैं? परिंदा। क्या बोलते हैं? परिंदा। तो याद रखिएगा, परिंदा और पक्षी एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ पे रेस्टलेस वर्ड हो जाएगा। मन एक हमारा बेचैन क्या है? परिंदा है। जितना ही यह किसी चीज को प्राप्त करता है उतना ही चाहने की क्या रखता है? इच्छा रखता है। बात समझ रहे हैं? कभी एक दौर हुआ करता था जब हम लोग को 5 रुपया नहीं मिलता था, तो हम लोग 5 रुपया के लिए मोहताज रहते थे। और आज 50 रुपया भी मिलता है, फिर भी उससे गुजारा नहीं हो पाता है। 50 रुपये में क्या होगा? कुछ होगा? अच्छा, हम लोग के जो बाबा दादा से सुनिएगा ना, तो कहेंगे कि हम लोग को ना 1 आना 2 आना रुपया मिलता था, लेकिन आज के समय में एक वैल्यू था। तो समझिएगा, मन एक बेचैन परिंदा है। बात समझ रहे हैं कि जितना ही ये किसी चीज को प्राप्त करता है उतना ही चाहने की क्या रखता है? इच्छा रखता है। जैसे देखिएगा, आप किसी चीज को ना, आपको लगता है ना कि अभी तक का सबसे लेटेस्ट ड्रेस है ये जो मेरे लिए बना है, अभी तक का सबसे लेटेस्ट ड्रेस। जब अब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि यही सबसे ज्यादा लेटेस्ट है, 1 पीस फॉर मी, मेरे लिए बना है, एक ही। समझ रहे ना? और द्वितीय है ये। लेकिन जैसे ही दूसरा फेस्टिवल आ जाता है ना, वो सबसे महंगा जो लहंगा होता है वो किसी काम का नहीं रह जाता। भले उससे सस्ता ही चाहिए, लेकिन दूसरा चाहिए, नया चाहिए, लेटेस्ट चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम लोग संतुष्ट अपने आप को नहीं कर पाते। कर पाते हैं? नहीं कर पाते। कोई दिक्कत आपको आ रहा है क्या? कोई दिक्कत आ रही है क्या? आगे बढ़े, बढ़े कि ना बढ़े? पहुंच गए हम लोग। कहाँ पहुंच गए? अपने लक्ष्य के पास, जहां से हम लोग शुरू किए थे। ये दुनिया गोल है, जहां से चलिएगा फिर वहीं पहुंच जाइएगा। पृथ्वी गोल है कि नहीं? ये भी गोल है। देखिए, शुरू किए थे जहां, वहीं पहुंचने वाले है। महात्मा गांधी का जन्म, यहाँ पे ना डेट पूछ रहा है, वहां सन दिया था। तो 2 अक्टूबर 1869 किसकी जयंती? गांधी जयंती, महात्मा गांधी की जयंती। समझ रहे हैं ना? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के गुरु का नाम बताइए। महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था? बताइए। महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम था? अफ्रीका वाला बताइए। शुक्राचार्य महात्मा गांधी के गुरु थे। देखिए, कमेंट करके आप लोग बताएंगे क्या नाम था। अगला देखिए, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट। कह रहा है कि जो वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है ना, वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, सुनिए, गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, साउथ अफ्रीका में मिले थे। सुनो बाबू, कह रहा है कि व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन डॉट डॉट। कह रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन किस चीज को बढ़ावा देता है? इमोरलिटी। ये इमोरलिटी का मतलब होता है? अफ्रीका में किसका? हाँ, इंडिया के इंडियन व्यक्ति थे। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ के व्यक्ति थे। सुनो, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। समझ रहे हैं कि नहीं? आए थे लंगोट में और छप गए 500 के नोट में। महात्मा गांधी से भी महान लोग भारत में पैदा हुए, एकदम टाई बेल्ट वाले, वेल मेंटेन। लेकिन आज भी महात्मा गांधी की जय होती है। क्यों? व्यक्ति ड्रेस से नहीं, व्यक्ति अपने विचार, अपने टैलेंट से महान होता है। इसी चीज को लेकर के ना, जब अमेरिका के शिकागो में स्वामी जी भाषण दे रहे थे, तो वहां हंसने लगा सब, क्योंकि स्वामी जी विवेकानंद जो थे ना, वो गिरुआ वस्त्र पहने थे। तो आप साधु संत का देखिएगा, ज्यादा डिजाइन वाला नहीं होता है, एगो धोती लेंगे लोग और लपेट लेगा लोग। तो जब ये गए थे भारत से क्या करने, बाबू सुनो, भारत से जब गए थे हिंदू धर्म का प्रचार करने अमेरिका में, शिकागो में, तो जब वहां का लोग देखा, माने कुछ वहां के छिछोरे थे, तो छिछोरा सब देखा तो हंसने लगा, खूब हंसा सब। नहीं, स्वामी जी पर, स्वामी विवेकानंद पर बहुत हंसा। 12 जनवरी को उनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का क्या मनाया जाता है? जयंती मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद पहले देखे कि ये सब बड़ा मजा ले रहा है, और जब वो सब चुप हो गया हंसकर, तभी भी हंसने लगे।
और ये डबल आवाज से हंसने लगे। अब जब कोई व्यक्ति आप पे हंसता है और आप चुप रहते हैं, अब फिर जब वो चुप हो गया ही हंसने लगे तो वो सब चुप हो गया। पूछा स्वामी विवेकानंद से कि आप क्यों हंस रहे हैं, तो वो पूछे कि पहले तुम हंसा है, पहले तुम बताओ कि तुम क्यों हंस रहे थे। तो कहा कि आए हैं भारत से और भारतवासी के पास एगो सही से ड्रेस पहनने का औकात नहीं है। भारतवासी कहता है कि हम तो विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, नाम है जगत गुरु और ज्ञान के ठिकाने। कपड़ा सही नहीं है शरीर पर, और भारतवासी अपने आप को क्या कहता है, महान कहता है। स्वामी विवेकानंद जी कहे कि क्या कहे स्वामी विवेकानंद जी, ध्यान से सुने, कि इन शिकागो इन अमेरिका टेलर इज ग्रेट। इन शिकागो इन अमेरिका टेलर इज ग्रेट। कपड़ा कौन सिलता है, टेलर। बट इन इंडिया द टीचर इज ग्रेट। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कपड़ों से और हमारी पहचान हमारे शिक्षक से। हमारे शिक्षक ने कहा है कि हमारा वस्त्र जैसे भी हो, हमारी सोच जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। और तुम्हारे शिक्षक ने कहा कि तुम्हारा कपड़ा अच्छा होना चाहिए, चाहे सोच कितना भी घटिया हो। बात समझ रहे हैं? आज भी आप देखिएगा, यहाँ की तुलना आप कभी वेस्टर्न कल्चर से नहीं कर सकते। वेस्टर्न कल्चर की कई बुराइयां हैं। आप जो आज विदेशी मार के सो जाते हैं, ये भी वेस्टर्न कल्चर है। शराब के बिना कोई पार्टी फंक्शन, कोई शादी ब्याह नहीं होता है हमारे यहाँ। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? बंद होना ही चाहिए, एकदम बंद होना चाहिए। सुनिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग है। रहन सहन हमारा क्या होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। लेकिन हमारी सोच क्या होनी चाहिए, हमारी थिंकिंग हाई होनी चाहिए। है नहीं बोलते हैं आप, नहीं बोलते हैं कि बड़ा लक्ष्य रखो। समझ रहे हैं ना, बड़ा लक्ष्य। कहते हैं ना कि हारा वह नहीं जो लड़ा नहीं, हारा वही नहीं जो लड़ा नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में लड़ा ही नहीं, वह व्यक्ति हारा, और जीता वही जो लड़ा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो याद रखिएगा, कह रहा है ना कि हमारी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और हमारे जो लिविंग मतलब रहन सहन साधारण होना चाहिए, लेकिन सोच हमारा क्या होनी चाहिए, अद्वितीय होनी चाहिए। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यूरोपियन किसकी बताइए, ये किस सिविलाइजेशन पे ये बेस्ट है, बेस्ट मतलब निर्भर है। तो इंडियन सिविलाइजेशन इसी पे क्या है, आधारित है। समझ रहे हैं ना, कि हम लोगों का रहन सहन क्या है, साधारण, लेकिन हमारी सोच अद्वितीय है, अच्छा है। और फाइनली हम लोग पहुंच गए वहां पे जहां से हम लोग शुरुआत किए थे। है ये दुनिया गोल है, और फिर हम लोग वहीं पहुंच गए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग क्या किए, डिस्कस किए। ये सारे क्वेश्चंस जो थे ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस में पूछा गया है, और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आने की 100% चांस रहता है। इसलिए इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे, इसकी जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। याद हम आपके बदले नहीं कर सकते, याद तो आप ही को करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं।